हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, हम आज आपको जो स्वर होते हैं जिन्हें वोवेल्स कहा जाता है उन्हें इंग्लिश में हिंदी मात्राओं की अंग्रेजी कैसे लिखें, है ना, उन्हें ट्रांसलेट करना सिखाएंगे आज हम आपको। देखिए, हिंदी में 13 वोवेल्स होते हैं। ए, आ, ई, है ना, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अने। तो ये होते हैं। इन्हें हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम इन्हें ऐसे पढ़ते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अणह। तो ये हिंदी के जो ये स्वर होते हैं 13, इन्हें इंग्लिश में बदलना सिखाएंगे आज हम आपको, और इनसे इनकी मात्रा का कैसे प्रयोग करते हैं वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं, है ना। ए जो होता है इसे हम ए और यू के रूप में प्रयोग करते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, है ना। आ, इसके लिए हम डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और ए का भी प्रयोग करते हैं, जैसे रामा, RAMA। तो ये आगे मात्रा के लिए प्रयोग हुआ, है ना। जैसे छोटी के लिए हम ई का भी प्रयोग कर सकते हैं और आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये मात्रा हमने बराबर में लिख रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे किरण, KIRAN, किरण। तो इसमें आई की छोटी की मात्रा का प्रयोग हो रहा, इसमें बड़ी की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग कर सकते हैं और डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्वर थोड़ा लंबा खींचता है। और ये मात्रा ऐसे लगती है जैसे क्रीम, KAREEM, क्रीम, है ना। अब छोटा ऊ की मात्रा ये होती है नीचे से ऊपर को जाती है, जैसे कुरान, QURAN। हमने इन्हें अंडरलाइन भी किया है जो मात्रा की अंग्रेजियाँ हैं, है ना, और इधर भी लिखा है। बड़े ऊ के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे बबलू, लै पे बड़े ऊ की मात्रा आ रही, BABLOO, बबलू। री से ऋषि आई, ऐसे बोलते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है वो री की आवाज़ देती है। जो मात्रा गोल से दिख रही है ना आपको, ये इसकी री की मात्रा है, ये री की आवाज़ देती है। जैसे रीचा, है ना, RICHA, रीचा। अब ए की आवाज़, इसके लिए हम ए का भी प्रयोग करते हैं और ई का भी प्रयोग करते हैं। जैसे केदार, के पे ए की मात्रा है, KEDAR, केदार। अब ये आई की मात्रा है, वो ए की थी, तो AE भी हो सकता है इसका मतलब, और AI भी लिखते हैं हम कभी कभी। जैसे थेला, THAILA, थेला। ओ के लिए हम ओ का प्रयोग करते हैं, इसकी मात्रा है जैसे कोमल, KOMAL, कोमल। अब औ की मात्रा है तो इसके लिए हम AU का प्रयोग करते हैं, जैसे औरत, AURAT, औरत, है ना। अब दो ये हमारे अनुस्वार है। अंक के लिए हम एन का भी प्रयोग करते हैं और एम का भी प्रयोग करते हैं, और इसके लिए हम अंक की बिंदी का भी प्रयोग करते हैं और चंद्र बिंदु का भी प्रयोग करते हैं, जैसे जंग, चांद, है ना। CHAND, तो हमने एन का प्रयोग करा है, जंग, JANG, जंग। तो हम अंक की बिंदी के लिए एन का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं एम का भी करते हैं। जैसे अने है, इसके जो दो मात्राएं हैं दो, इन्हें विसर्ग बोलते हैं। जैसे प्रातः, अतः, दुख, है। तो ये जहाँ भी विसर्ग होंगे तो यहाँ ये कहीं की आवाज़ देंगे, है की, यानी कि एच की आवाज़ देंगे। जैसे प्रातः और नमः, दो ये जो बिंदियाँ हैं दो, इनका मतलब इन्हें कहते हैं विसर्ग। इनका अर्थ है बोला जाता है जब हम इसे बोलते हैं। जैसे ये नमः है तो अंक की बिंदी आ रही, तो नमः है बोलेंगे। ए को छोड़कर सभी स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में किया जाता है, यानी जितने भी स्वर होते हैं उनका प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी ये स्वर हैं, इन सब स्वर का प्रयोग, जो हमारे 5 वोवेल्स हैं, इनका ही प्रयोग इनके लिए हमने किया है ना, एक री को छोड़कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कुछ हमारे लिए लाभदायक है इसमें, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वॉचिंग।